एक कलिंग नगर में सोम याग करने वाले ब्राह्मण रहते थे। बड़ा उत्तम कुल था उनका, यज्ञ विद्या के विशारद थे। उनका नाम ही था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त नाम के वो दीक्षित ब्राह्मण थे और वो पंडित जी वेद वेदांग में बड़े पारंगत थे, प्रबुद्ध थे, याज्ञिक थे। तो राजा के यहां उनका बड़ा सम्मान था। परम उदार और परम यशस्वी थे, अग्निहोत्री थे, कर्मों में हमेशा अच्छे कर्मों में संलग्न रहने वाले थे, वेदाध्ययन करते थे, वेद पारायण करते थे, सुंदर रमणीय अंगों वाले थे। महाराज चंद्रबिंब था, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था, बड़ी सुंदर उनकी धर्म पारायणा पत्नी भी थी जिनका नाम था महाराज उनको एक बड़ा सुंदर पुत्र था जिस पुत्र का नाम था गुणनिधि। नाम तो था उनका गुणनिधि, लेकिन वो वास्तव में दुर्गुण निधि था। नाम तो था उनका गुणनिधि, लेकिन वो दुर्गुणों से भरा हुआ था। पंडित जी ने उनका समय से गुणनिधि का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। समय से यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, पढ़ाई अच्छी शिक्षा करवा दी, दीक्षित कर दिया उसे। लेकिन संगति का असर कितना बड़ा होता है। संगति के असर से भैया उनको क्या हुआ, संगति के असर के कारण वो जुआड़ी हो गया, वेश्याओं के साथ रहने लगा, वेश्यागामी हो गया। जुआड़ी के वेश्या के पास जाने वाले का काम तो बिना धन के चलेगा नहीं। धीरे धीरे भैया वो सारा घर का गहना धन अपने पिताजी की चोरी से ले जा करके जुआड़ियों को दे दिया। अब जब पूछते यज्ञदत्त अपनी पत्नी से कि गुणनिधि कहाँ है, तो मां अपने बेटे के दोष छिपा लेती। बहुत माताएं अपने बेटे बेटियों के दोष छिपाते रहते हैं, नहीं कहते। वो हमेशा कह देती अरे पढ़ाई में थोड़ा सा मन ज्यादा लगा है, बच्चों के साथ पढ़ रहा है, पूजा में लगा है, मंदिर दर्शन करने गया है। हमेशा उनकी श्रीमती जी उनसे उनका दोष छिपा लेती। धीरे धीरे समय आया तो भैया गुणनिधि का विवाह कर दिया। और एक दिन तो पंडित जी कहीं से आ रहे थे तो किसी जुआरी को उन्होंने देखा, तो उनके हाथ में वही, अब उस जुआरी के हाथ में वही अंगूठी थी जिसे गुणनिधि पहनते थे, जिसे महाराज यज्ञदत्त पहना करते थे, जिनको राजा ने दिया था। यज्ञदत्त ने सोचा कि ये तो मेरी अंगूठी है, ये यहाँ इनके पास कैसे आई। तो उन्होंने जुआरी से कहा, ए जुआरी, ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई, ये तो मेरी है। जुआरी ने कहा नहीं ये मेरी है। उन्होंने कहा सीधे सीधे बताओ ये अंगूठी तुमको कहां से मिली, वरना मैं राजा से शिकायत करूंगा और राजा से तुम्हें दंडित करवाऊंगा। जुआड़ी डर गया। तो उसने कहा कि अरे ये अंगूठी मैं चोरी करके थोड़ी ले आया हूं, ये अंगूठी तुम्हारे ही बेटे ने हमको ला करके दिया है और उससे पैसा लिया है, और हमको ही नहीं कितने जुआरियों को दिया है। तेरे घर का कितना गहना, कितनी साड़ियां, कितने चौकी, कितने आभूषण दिए। यज्ञदत्त को ये बात सुन करके बड़ा दुख हुआ। तो यज्ञदत्त अपना मुख ढक करके आए और अपनी पत्नी से बोल पड़े कि देवी जी, तुम हमेशा जिस गुणनिधि के दोष को छिपाती रही, कहां है गुणनिधि। वो जुआड़ी जुआ खेलने लगा और तुमने उसके दोषों को छिपाया। वो अंगूठी मेरी कहां है, हीरे वाली, जिसको मुझे राजा ने दिया था, और वो साड़ी कहां गई तुम्हारी।
जो साड़ी हमेशा तुम यहाँ रखती थी और वो सोने की जो चौकी थी वो कहाँ गई? जो आचमनी पंचपात्र मैंने स्वर्ण का आभूषण बनवाते समय बनवाया था वो कहाँ है? ये सुन करके उनकी धर्म पत्नी को बड़ा दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए और गुण निधि को वो बुला करके धीरे से एकांत में कहने लगी कि बेटा गुण निधि, अभी भी समय है, तुम ये जो कुकृत्य किया करते हो मैं इसको तुम्हारे पिता से छिपाती हूं, इसको तुम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर ये बात दुनिया वाले जानेंगे तो बच्चों के जितने भी दोष होते हैं वो प्रायः मां से ही जोड़ करके कहे जाते हैं। और भैया बच्चे यदि दुष्चरित्र निकले, बेटा बेटी यदि आपका कोई आचरण से पतित निकले, तो श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 31वें श्लोक में 17वें अध्याय के कहा गया है, मातुश्च चरितम तनयो धत्ते दुर्भाषणैरिति। माता के चरित्र का दूषण से, अगर बच्चे चरित्र से गिरे तो उसमें मां का दोष। इसलिए बेटा तेरा ननिहाल पक्ष इतना कुलीन है, तेरे नाना जी इतने विद्वान हैं, तेरे मामा जी इतने वेद के ज्ञाता हैं, और तेरी ससुराल भी जहां मैंने किया है वो भी इतने अच्छे प्रकांड पंडित हैं, तेरे पिताजी इतने अच्छे विद्वान हैं, तो कुल को नष्ट क्यों करना चाहता है? अभी भी समय है, लोग अभी तक की बात बच्चों में डाल देंगे कि चलो बच्चा है गलती कर दिया होगा, लेकिन अब भी समय है, सुधर जाओ। लेकिन जैसे महाराज उन्होंने यज्ञदत्त ने डांट फटकार लगाई और कहा कि ऐ उल्टा, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही हम ठीक थे। और साथ रहता कहते हैं कि यदि बेटा बेटी आपका कुल में कलंक लगाने वाला हो तो ऐसे बेटे बेटियों का त्याग कर देना चाहिए, तिलांजलि दे देना चाहिए उनको संकल्प के साथ। श्री शिव महापुराण के रुद्रखंड के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में बड़ा स्पष्ट कहा गया है भैया, 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेता सनातनी। ये लाइन नोट करने लायक है, नीतिरेता सनातनी। सनातन की ऐसी नीति है कि यदि बेटा बेटी कुल को कलंकित करने वाले पैदा हो तो उन्हें जीते जी जल लेकर के उनका त्याग कर देना चाहिए। नीतिरेता सनातनी। रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक 60वें श्लोक में कहा जा रहा है। और उसी समय यज्ञदत्त ने अपने पुत्र गुणनिधि को तिल जल लेकर के उनका त्याग कर दिया। जाइए आज से मैं इसका परित्याग करता हूं, और घर से बाहर निकाल दिया। और भैया तुरंत दूसरी ब्राह्मणी से विवाह कर लिया, सृष्टि कुल के अपने परिवार कुल की वृद्धि के लिए। अब वो यज्ञदत्त का पुत्र जो गुणनिधि था, जैसे घर से बाहर निकला, अब पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गया। और भैया ये जितने खुराफात आते हैं ना, जब लक्ष्मी पास होती है तभी आता है, पैसा पास में न हो तो सारा दिमाग ठिकाने आ जाता है। अब वही गुणनिधि सोचने लगा, हाय विधाता, मैंने कितना गलत काम किया, मैंने अपने माता पिता के वचनों को नहीं माना। बेटे बेटियों को सारी सुख सुविधा दे दो तो उनको लगता है कि भैया मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं वही सही है। आप सब कुछ
कुछ दे दिया है आपने, उनको न किसी चीज का अभाव लग रहा है, न किसी चीज की कमी लग रही है, तो दिमाग में तमाम तरह के खुराफात आते हैं। अभी भोजन न मिल रहा हो, पहनने को साबित वस्त्र न मिल रहे हो, तमाम चीजों का अभाव हो, तो देखो अब उस गुण निधि को जब कुछ खाने को न मिले, पहनने को साबित वस्त्र न मिले, दर दर की ठोकरें खाने लगा, तो उसे लगा कि हाय विधाता, मैंने इतना अच्छा कुल पा करके, परिवार पा करके, इतना अच्छा अपने माता पिता को पा करके कितना कलंकित काम किया, ये मेरे अंदर ऐसी भावना आई कैसे, ये सोचने लगा। और फिर भैया एक दिन भूख से बहुत तड़प रहा था और जा करके किसी देवालय के पास बैठ करके इंतजार करने लगा कि शायद इस मंदिर में आ करके कोई कुछ प्रसाद चढ़ा देगा तो मुझे उस प्रसाद को पा करके मेरे उदर की कुछ तृप्ति हो जाएगी। पूरे दिन इसी आशा में बैठा रहा कि कोई न कोई भक्त आएगा और इसमें प्रसाद चढ़ाएगा और मैं उसको खा करके तृप्त हो जाऊंगा। पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। सायंकालीन वेला जैसे हुई तो एक भगवान शिव का भक्त भगवान का नाम गान करते हुए अपने इष्ट मित्रों के साथ आए, तमाम खाद्यान्न सामग्री लेकर के, और भगवान शिव का अर्चन किया, पूजन किया, जलाभिषेक किया और तमाम तरह के पकवान मिष्ठान भोग लगाए और फिर भगवान का नाम गान करते हुए कीर्तन किया। और कीर्तन करते करते धीरे धीरे भैया भगवान के सतनाम का सुमिरन किया और वो बड़ी निष्ठा से गुण निधि जो था वो पूजन देख रहा था। भगवान के नाम जो 100 लिए गए उनको श्रवण कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे भैया जैसे वो नृत्य गीत करते हुए सारे शिव भक्त वहीं सो गए। गुण निधि ने देखा कि जो वो प्रकाश के लिए दीपक जलाया था, बत्ती जलाई थी, वो बत्ती धीरे धीरे भैया बुझने लगी, वो बत्ती खत्म होने लगी। तो गुण निधि चुपके से गया और अपने उत्तरीय का थोड़ा सा भाग निकाल करके दुपट्टे से अपना कपड़ा फाड़ करके उस बत्ती में बढ़ाते हुए उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया। और देखा तो बढ़िया वहां पकवान रखे थे और जैसे वो भगवान शंकर का प्रसाद ले करके थोड़ा सा अपने मुंह में रखा और जैसे मुख में रख करके खाते हुए वहां से वो भागा, डर के मारे कि अभी ये लोग जग जाएंगे तो मुझे मारेंगे। तो जैसे वो भगवान शंकर का प्रसाद भक्षण करते हुए वहां से भागा, अचानक उसका पैर किसी शिव भक्त के पैर से टकरा गया। अब वो गिर गए। अब जैसे शिव भक्त के पैर में पैर लगा वो जग गए और सब चिल्लाने लगे चोर 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 चोर। और भैया जैसे दो दो हाथ उसको मारने लगे, इतना पीटा कि वो गुण निधि वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन शिव कृपा से, भगवान शंकर जी की कृपा से वो भगवान शिव का प्रसाद भक्षण कर चुका था। और यमराज के दूत आए और गुण निधि को उठा करके ले गए। अब दिव्य कांति धारण किए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, खड्ग इत्यादि त्रिशूल इत्यादि लिए हुए, पूरे शरीर में भस्म धारण किए हुए भगवान शिव के बड़े दिव्य गण उपस्थित हो गए वहां यमराज के लोक में। और बोल पड़े इसको कैसे लेके आए तुम? बोले महाराज इसने पूरे जीवन पर्यंत पाप किया है, इसने कभी अपने जीवन में इतने श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ और फिर भी इसने संध्या उपासना त्याग दिया, माता पिता का वचन त्याग दिया। ध्यान दीजिए क्या कहा, माता पिता के वचन का उल्लंघन किया। जो बच्चे माता पिता के बात का उल्लंघन करते हैं, नोट कर ले,
जो माता पिता की बात को मानते नहीं, यमराज के दूत उन्हें दंडित करते हैं। महाराज, इसने माता पिता के आदेश का उल्लंघन किया है। बोले हाँ, किया तो है इसने, लेकिन आपने अंतिम समय में इसकी भक्ति नहीं देखी। बोले कोई भक्ति नहीं किया। क्या भक्ति किया? बोले अरे पागल, ये पूरे दिन शिव मंदिर में बैठा रहा, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। और उस दिन शिवरात्रि थी, जिस दिन ये व्रत रख, जिस दिन इसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और पूरे दिन शिव जी के मंदिर में बैठा रहा। और शाम को जब शंकर जी की पूजा होने लगी तो ये बड़े भाव से भगवान शंकर की पूजा का दर्शन किया। और पूजा ही नहीं, जब वहां के शिव भक्त भगवान का सतनाम ले रहे थे, तब इसने सतनाम स्तोत्र का पाठ भी श्रवण किया। और फिर जब वो लोग मस्ती में गीत गा रहे थे तो ये गीत भी श्रवण किया। और इतना ही नहीं, फिर इसने अंत में शंकर जी का प्रसाद भी भक्षण कर लिया भैया। और उस समय शिवरात्रि थी, और जब इसने शंकर जी के प्रसाद भक्षण कर लिए तो अंतिम समय में शिव जी के प्रसाद को ग्रहण कर लिया। इसलिए इसे यमलोक में रहने का अधिकार नहीं है, इसे तो शिवलोक जाना चाहिए। बोले अच्छा। तो भैया यमराज ने बुलाया अपने दूतों को और बताया कि कैसे कैसे लोगों को आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए। जो मस्तक पर कुंड धारण करते हो, जो गले में रुद्राक्ष पहनते हो, भूल करके उन्हें कभी भी आप यमलोक आज के बाद मत लाना, वरना भगवान शिव के गण आपके साथ ऐसा ही करेंगे। जो गले में रुद्राक्ष पहनता हो, भस्म धारण करता हो, माथे पे चंदन लगाता हो, आजकल बच्चों से कह दो भैया चंदन लगा ले, तो उनको बड़ी शर्म आती है। कह दो माला पहन ले, लोग कहेंगे हमारे ऊपर सब हंसते हैं। फटी जीन्स पहनने पे नहीं हंसते हैं, है ना? फटा कपड़ा पहनेंगे तब नहीं हंसेंगे, तब कोई नहीं हंसेगा। माला पहनेंगे तो हंसेंगे। चंदन लगा लो हंसेंगे, पाउडर क्रीम लगाएंगे तब नहीं हंसेंगे। अच्छा, बेटे बेटियों से कह दो हनुमान चालीसा पढ़ लो, हम पढ़ेंगे क्या, हमारी उम्र है क्या? गाना गाने में उनको शर्म नहीं आएगी। तब तो बाथरूम में भी नहाते नहाते कितने सिंगर निकलते हैं, नहाते कितने गाते हैं, नहाते हुए। भैया, जिनके गले में रुद्राक्ष होता है, जिनके माथे पे चंदन होता है, उनको यमराज के दूत कभी नहीं ले जाते हैं। नोट कर लेना, रुद्राक्ष के नियम का पालन करने वाले और गले में जिनके रुद्राक्ष रहता है, श्री शिव महापुराण कहता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। जो गले में रुद्राक्ष पहनता है और उनके नियम का पालन करता है। और इतना ही नहीं किया था इसने, सबसे बड़ी बात तो इसने शिवरात्रि को भगवान शिव के मंदिर में उजाला करने के लिए अपने दुपट्टे से, अपने उत्तरीय से इसने अपना कपड़ा फाड़ करके दीपक जला दिया। और भैया इतना जब सुना उस गुण निधि ने, और भैया जब गया शिवलोक में कुछ दिन वास किया, और फिर आगे आ करके अगले जन्म में वही जो गुण निधि था भगवान शिव की अद्भुत भक्ति किया।
भगवान शिव के धाम के भोगों का भोग करके कलिंग देश के राजा अरिदमन का पुत्र हुआ। और भैया जब अरिदमन मृत्यु को प्राप्त हो गया तो ये उनका पुत्र जिसका नाम था दम, ये दम नाम का उनका बेटा भगवान शिव का जन्म से भक्त था। और जब राजा बना तो उसने सारे शिवालयों में दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान का कितना बड़ा महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। वही दम नाम का राजा समस्त शिवालयों में, समस्त देवालयों में दीप प्रज्वलन कराने लगा। और फिर समय आने पर जब उसकी मृत्यु हुई तो आगे भैया वही आगे चल करके वही कुबेर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान शिव की भक्ति की, दीप प्रज्वलन किया। और दीप प्रज्वलन करने के कारण वो रत्नमय दीपों के स्थल का मालिक कुबेर बन गया। और भैया रत्नों का भंडार उसके पास रहने लगा। और फिर वही कुबेर, ऐसी भी कथा आती है, वही कुबेरपुर इतनी तपस्या किए कि जब भगवान शंकर उनके सामने पार्वती को लेकर के प्रकट हुए तो उसने कहा कि प्रभु मैं आपको इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं पा रहा। भगवान शंकर ने जैसे अपने करुणामय हाथ से, वात्सल्य भरे हाथ से उसके सर पर हाथ फेरा, जैसे उसने नेत्र खोले देखा तो सामने भूत भावन भोलेनाथ के साथ मैया पार्वती खड़ी थी। दिव्य कांति मैया पार्वती की देख करके और जैसे कुबेर ने उनकी तरफ थोड़ी सी कुदृष्टि से देखा, पार्वती जी को लगा कि मुझे लगता है ये मेरी सुंदरता देख करके मेरी ओर बार बार घूर रहा है। लेकिन कुबेर का भाव तो कुछ दूसरा था कि मेरी ऐसी तपस्या में क्या कमी रह गई कि मैं भगवान शिव के सामीप्य को नहीं प्राप्त कर पाया। इन्होंने ऐसी क्या तपस्या की है। भगवती पार्वती ने सोचा कि मुझे कुदृष्टि से देख रहा है, तो उन्होंने अपने तप बल से उनके एक नेत्र फोड़ दिए। एक नेत्र उनके खत्म हो गए। धीरे धीरे दूसरे नेत्र की भी ज्योति जाने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जी अरे ये आपका पुत्र है और ये आपको कुदृष्टि से नहीं देख रहा है, बल्कि इसके देखने का नजरिया कुछ अलग है। बोले क्या अलग है? बोले इनके देखने का नजरिया ये है कि ये सोच रहे हैं कि कितनी तपस्विनी इनके बगल में खड़ी हैं। काश ऐसी तपस्या यदि मेरी भी होती तो मैं भी भगवान शंकर के सामीप्य को प्राप्त करता। पार्वती जी ने कहा, ओहो इतना सुंदर इसका भाव है, तो जाओ मैं इसको आशीर्वाद देती हूँ, इसके नेत्रों को ज्योति को वापस करती हूँ। और भगवान शंकर ने कहा कि ऐ पुत्र, ऐ गुणनिधि, वही गुणनिधि कुबेर बना और वही कुबेर फिर तपस्या करके भगवान शिव की मित्रता प्राप्त कर ली। और भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं आपके पास हमेशा रहूंगा। आज से तुम कुबेर पद पर स्थापित रहोगे, हमेशा देवताओं के भंडार के मालिक रहोगे। और फिर भैया वही गुणनिधि कुबेर पद पर बैठ गया और भगवान शंकर उनके बगल में रहने लगे और वो वहीं अलकापुरी में कुबेर रहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, अब हम तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। अब जैसे ही अपने पास रख लिया और उनसे मित्रता कर ली,